हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आई होप कि अच्छे होंगे आप। तो जैसे कि हम लूसेंट की सीरीज़ में चला रहा था आपके लिए कि ताकि आप किस किस हिसाब से रिवीजन करना है, लूसेंट को छोड़ना तो है नहीं, लेकिन किस टाइप से रिवीजन करना है, किस क्या है हमें चीज़ें ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी नहीं करना है, ठीक है। और अभी ये जैसे ही एक मैंने तोड़ा था कि 5-7 क्लासेस की हो जाए, उसके बाद मैं PYQ का 2-3 टाइप से जिस टाइप से हो सकता है मैं उसके लेके आऊँगा सीरीज़, वो अभी मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखो लूसेंट में अभी जो हमारा जैनिज्म और बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, ठीक है, टॉपिक। अब उसमें देखो एक चीज़ बता दूं कि मैंने जैनिज्म और बुद्धिज़्म करा रखा है ऑलरेडी, आप जाके क्लास से देख लेना अगर आपको और डीप में पढ़ता है। इसमें मैं लूसेंट में क्या क्या चीज़ रिलेवेंट है वो पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अभी पहले चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते बुद्धिज़्म के बारे में। तो पहले बुद्धिज़्म की देखो, ये बुद्धिज़्म और जैनिज्म जो महावीरा और बुद्धास थे कॉन्टेम्प्रेरी थे, पहली बात। दूसरा जो मैंने कल पढ़ाया था, हरियक डायनेस्टी जो थी, बिम्बिसार और अजातशत्रु के दोनों ये बुद्ध भगवान बुद्ध और जो महावीरा जो थे ये भी कॉन्टेम्प्रेरी थे उनके भी। तो ये थोड़ी बात आपको याद रखनी है। दूसरा, अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं आजकल, देखो UPSC से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले आप ध्यान से पढ़ो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो बुद्धिज्म के लाइफ के बारे में, गौतम बुद्धा जो इनका साइकिल जो था ना, जन्म कब हुआ था, वो ये हुआ था 563 में हुआ था, ठीक है, BC के अंदर। ये BC देखना, बिफोर क्रिश्चियन जो है ना, बिफोर ईशा, ये होता है BC, ठीक है। लुम्बी ये का हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। ये शाक्य जो एकदम पहले होते थे ना, जैसे गणा होते थे छोटे छोटे, जैसे जनपद गण होते थे, तो शाक्य जो क्षत्रिय थे उन क्लैन में हुआ था उनका जन्म, ठीक है। उनके फादर का नाम शुद्धोधन था, माता जो थी उनका नाम था महामाया था, ठीक है। और इतना ज़्यादा याद नहीं रखना कौन सी महामाया माता का नाम था, तो इतना ही अगर पता हो तो ठीक है। एंड आफ्टर हिज मदर डेथ, तो जो महाप्रजापति जो गौतमी जो थी उनकी मौसी कहते, उन्होंने उनको बड़ा किया वगैरह, ठीक है। और उनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी यशोधरा से थी, ये भी शाक्य डायनेस्टी से थी। और उनके जो पुत्र का नाम था राहुल, और संघमित्रा जो उनकी पुत्री का नाम था राहुल, ठीक है। दूसरा, अब देखो इन्होंने कहते हैं ना, जैसे फॉर 4 चीज़ें देखी थी, जैसे फॉर साइट, ओल्ड मैन, डिजीज पर्सन, डेड बॉडी, और एक जो साधु था, ठीक है, एसेटिक, ठीक है। उनको देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हाँ, हमारे उनकी बहुत एक लंबी स्टोरी भी चलती है कि भाई इनके कारण उनके जो फादर थे वो अपने एरिया के, कि भाई पहले से भविष्यवाणी हुई थी तो उनको दूर कर दिया था कि ऐसे लोग दिखे नहीं। तो फिर जब अचानक इंसिडेंटली बुद्धा वहाँ जहाँ चले जाते उन कहते, तो वो कह रहे हम आपकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, कि आपकी भविष्यवाणी ऐसी हुई थी तो हम आज बहुत नरक की ज़िंदगी जी रहे। वो एक लंबी स्टोरीज होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं तो एज ऑफ 29, ठीक है। अब मैं आपको जो अभी तक पढ़ाया ना, जैसे एज ना, वहाँ से क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, पहली बात, लेकिन आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा वहाँ से। एज ऑफ 90 इन्होंने ही रिनाउंस्ड होम एंड, जिसको जो ये ध्यान रखना है कि जो घर छोड़ा ना उसको क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण द ग्रेट गोइंग फॉर, मतलब महाभिनिष्क्रमा जो होता है, नहीं, महाभिनिष्क्रमण जो होता है वो होता है घर छोड़ने, जब ये रिनाउंस करते हैं ना तो उसको कहते हैं एज ऑफ 29 में, ठीक है। उनके जो टीचर याद रखना, पहले जो टीचर थे वो थे आलार कलाम, पहले जो टीचर थे वो कौन थे, आलार कलाम जो थे। और नेक्स्ट जो टीचर थे वो थे उद्रक रामपुत्र, ठीक है। कौन से पहले जो थे वो आलार कलाम थे, और सेकंड जो टीचर थे वो उद्रक रामपुत्र थे। अब इनका एक ये आपको याद रखना चाहिए, कौन सा याद रखना है कि भाई जो जन्म होता है वो लोटस, और जो बुल जो सिंबल है वो है जन्म के, बर्थ है, ठीक है। बर्थ के जो सिंबल है वो कौन से, लोटस एंड बुल, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण रिनाउंसिएशन जो है उनका जो सिंबल कौन सा है, हॉर्स, क्योंकि भाई घोड़े से केस एडिटर हुआ, तो हॉर्स जो है वो सिंबल है महाभिनिष्क्रमण, मतलब रिनाउंसिएशन। दूसरा निर्वाणा संबोधि, निर्वाणा मीन्स अलाइनमेंट, जब अलाइनमेंट हुआ तो वो बोधि ट्री के नीचे बैठे थे, तो अलाइनमेंट जो बोधि ट्री हो गया, ठीक है। फिर धर्मचक्र परिवर्तना, वो फर्स्ट सेरमन जो दिया ना, धर्मचक्र परिवर्तन, मतलब जिनको सेरमन दिया था उन्होंने बुद्धिज्म में वो कन्वर्ट हो गए थे, तो कहते हैं कि फर्स्ट धर्मचक्र परिवर्तन, एक विल, क्योंकि भाई चक्र था तो विल उसका हो गया धर्मचक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाणा, एक तो है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, एक है निर्वाणा, एक है महापरिनिर्वाणा। निर्वाणा तो अलाइनमेंट है, महापरिनिर्वाण मतलब जो डेथ और जो कि साइकिल है ना, ये उससे जो पूरा जो कहते हैं एकदम मुक्ति मिल गई, वो है। तो वो स्तूपा होते हैं, क्योंकि स्तूपा ही तो बुद्धिज्म के लिए मैंने होते हैं, उनके जो सिंबल रखे जाते हैं, ठीक है, अस्थि। फिर नेक्स्ट टीचर पढ़ा लिया उद्रक रामपुत्र हो गया, 29 में तो इन्होंने घर छोड़ा था, ठीक है। ही रिनाउंस होम एट 29, बट एट द 35, ठीक है, पीपल ट्री, जो पेड़ कौन सा था,
जिस बोधि ट्री, लेटर इट कॉल्ड बुद्धि ट्री, एंड बिफोर वॉज इट नेम ट्री वॉज ए पीपल। पीपल एक पेड़ होता है ना, तो उस पीपल ट्री जो था, उरुवेला जो एक प्लेस है, बुद्ध गया, आज उसको बुद्ध गया कहते हैं ना, वहाँ बुद्ध गया के अंदर उरुवेला एक प्लेस है, ये आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और जो रिवर कौन सी थी, वो थी निरंजना रिवर। निरंजना रिवर थी, उसके निरंजना रिवर के कोस्ट पे ही गॉट अलाइनमेंट, ठीक है, निर्वाणा को कितने दिन के लिए किया था, 49 डेज जो थे वो कंटिन्यूस मेडिटेशन किया था, फिर उन्होंने वो था, ठीक है, फिर उनको तथागत कहते हैं बुद्धि को। फर्स्ट चारनाथ अपना दिया था, चारनाथ जो अभी जो जिनको डियर पार्क के रूप में जानते हैं, चारनाथ, ठीक है, तो चारनाथ में फर्स्ट चेयरमैन था, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन के लिए कहना जाता है। अब उनकी जो डेथ हुई थी वो 80, ये आपको कुछ साइकिल, जैसे 29 में तो घर छोड़ा, 35 में उनको अलाइनमेंट मिला, और कितने दिन के लिए किया था, 49 के लिए इन्होंने मेडिटेशन किया था, 49 डेज कंटिन्यू, ठीक है, और 80 की एज में इन्होंने अपना महापरिनिर्वाण हो गए थे बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धा जो थे वो कब 483 BC के अंदर कुशीनगर, ये प्लेस 4, जैसे मान लो, एक तो आपको पता होना चाहिए जैसे लुम्बिनी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, और जैसे बोध गया जिसको ये उरुवेला हो गया, ठीक है, और सारनाथ हो गया, ठीक है, एक हो गया कुशीनगर हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। कुशीनगर में डेथ हुई थी, कहते हैं कि उनको विष दिया गया था एक, ठीक है, इसको महापरिनिर्वाणा कहा जाता है। फिर है कंथका, अब इनका ये सिंबल आया, कंथका कौन थे, इनके जो कंथका जो था वो बुद्धा के जो हॉर्स था ना उसका नाम था कन्नका, और छन्ना जो थे वो चैरिएटर थे इसके, ठीक है। देवदत्ता, बुद्धा जो कजन जो थे ना उनका नाम था देवदत्ता, ये क्या इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनका नाम याद होना चाहिए। सुजाता एक वो थी जिसकी स्टोरी अब में जातका में पढ़ते हैं कि सुजाता जब कही थी कि उनके फैमिली में कि भाई मुझे ये मेरे फैमिली में उनको जिंदा करना है, ठीक है, ठीक है, तो उसको कहा कि भाई ऐसे घर से किसी से कोई चने लेके आना, किसी में राइस चने होता है तो कि राइस चने लेके आना, जिस घर में किसी की मृत्यु अभी तक हुई नहीं हो, तो वो घर घर घूमती है कि भाई आपके घर में चने दो, लेकिन मृत्यु किसी की नहीं हुई होनी चाहिए, तो वो स्टोरी है, वही है सुजाता, ठीक है, ठीक है। उनका जो चाइल्डहुड नाम था सिद्धार्थ था, ये कोई क्वेश्चन नहीं आने का, लेकिन अब जो मैंने यहाँ थी वो मैंने आपको बता दी कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बात है डॉक्ट्रिन, यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं कि पॉसिबिलिटी है 50%। अभी जो क्वेश्चन मोस्टली बढ़ते हैं वो तो बनते हैं यानी कि सब्जेक्ट, इनमें कम ही सब्जेक्ट मिलेंगे। ये जो डीप, जितना डीप है ना बुद्धिज्म में क्वेश्चन बनेगा वो डीप से बनेगा, या तो स्तूपा से बनेगा, कई लोकेशन है, कई केव्स है, उससे कोई पेंटिंग से, उससे मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये जैसे नोबल ट्रूथ जो थे ना, फॉर नोबल ट्रूथ, ठीक है, स्थावीर आर्य स्थानी जो थे फॉर नोबल ट्रूथ, उनके बारे में जैसे दुख शंभम दुखम, लाइफ इज ए सोल ऑफ शोरो। दूसरा दुख समुदाय, जो ये जो कॉजेज ऑफ शोरो कौन है, समुदाय जो है वो कॉजेज ऑफ शोरो है, मतलब ये हमारी द्वैस निदान एंड प्रत्ययन। और क्या है, शोरो कैन बी स्टॉप्ड बाय द दुख निरोध, निर्वाणा जो हम जब निर्वाणा होगा तब अब ये स्टॉप हो सकता है। प्रत्यय समुत्पाद जो होते हैं ये हर चीज़ के, किसी भी चीज़ के जो कॉजेज होता है। प्रत्यय समुत्पाद क्या है, प्रत्यय समुत्पाद मतलब किसी भी चीज़ के ओरिजिन के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। आज हमारे पास सौरव है, दुख है, तो उसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है, समुदाय, यानी कुछ ग्रीडीनेस है, कुछ ना कुछ तो है ही है, हम किसी चीज़ की लालसा है तभी तो है। यूँ अगर कोई इंसान है जो मानो किसी की कोई लालसा ही नहीं तो क्या दुख होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देना। दूसरा एक है दुख निरोध, यानी दुख को कैसे करें, तो अष्टांगी जो मार्ग है, अष्टांगी मार्ग यानी जो 8 वेज है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे अभी देखेंगे कौन कौन से अष्टांगी मार्ग, तो जैसे 8 फोल्ड पाथ जो है, एक तो जैसे राइट ऑब्जर्वेशन, ये सब में राइट लगे, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन अच्छा होना चाहिए, यूपीएससी में जरूरी है, स्पीच अच्छा होनी चाहिए, मतलब आप कैसे बात कैसे करते हो ये भी मैटर करता है। आपका जो एक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप गलत काम करो, एक्शन अच्छा होना चाहिए आपका। कोई भी लाइवलीहुड आप कमा रहे हो वो गलत तरीके से इलीगल नहीं होना चाहिए, जैसे गांधी जी के 7 सीन भी कहते हैं, ठीक है। तो लाइवलीहुड अच्छा होना चाहिए, ठीक। एक्सरसाइज जो है आपकी, जो कोई भी एक्सरसाइज करो वो अच्छे से, मेमोरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, एकदम मतलब गलत विचार नहीं होने से, अच्छी मेमोरी पावर होना चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, आपकी मेडिटेशन करो अच्छे से। तो ये जो पाथ है ये 8 फोल्ड आपको थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ टू अटेंड निर्वाणा, ठीक है। दूसरा है प्रत्यय समुत्पाद, मैंने पढ़ा है प्रत्यय समुत्पाद मतलब हेतुवादा भी कहते हैं, इसको कहते हैं हेतुवादा, थ्योरी ऑफ द कॉजेस इफेक्ट। हेतुवाद यानी हेतुवाद को, या प्रत्यय समुत्पादा मीन्स एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग मतलब होता है ना, किसी भी कॉजेज हैव सम रीजन बिहाइंड इट, ओके, एनी कॉजेज हैव सम रीजन बिहाइंड इट। कुछ भी जो चीज़ हो रही है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है ही है उसके पीछे।
तो ठीक है, तो वो होता है, एक होता है, ये होता है क्षणभंगा। क्षणभंगा जो कहते हैं क्षणभंगावाद। क्षणभंग का मतलब होता है क्षण, यानी एक मोमेंट। क्षण का मतलब होता है मोमेंट। थ्योरी ऑफ मोमेंटराइज एंड इम्प्रूवमेंट मीन्स, इसका कहने का मतलब है क्षणभंगा तो मोमेंट, यानी कोई भी चीज़ होती है ना वो स्थिर नहीं होती है, वो कंटिन्यू है। मतलब हर चीज़ जो आई है वो एक दिन जाएगी। सिंपल कहने का मतलब क्षणभंग मतलब आज वो चीज़ यहाँ स्थिर है, उस समय बाद वो चेंज हो जाएगी, फिर चेंज हो जाएगी, फिर एंड हो जाएगी। ओरिजिन से एंड होगा, कोई भी चीज़ जिसका ओरिजिन हुआ है उसका एंड होना ही है, उसे कहते हैं क्षणभंगा। ठीक है, मतलब चेंजेबल है, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, हर चीज़ चेंज होती है, उसे कहते हैं क्षणभंगा। तो ये आपको दो थ्योरी जो है, प्रतिसमुतवाद या हेतुवाद और जो क्षणभंगा है, जो इसको याद रखना। ठीक है, एक मध्य मार्ग। मध्य मार्ग जो है वो ये मैन वो कहते हैं कि भाई जो जैनिज्म में जो कहते हैं कि भाई घोर तपस्या वगैरह ये करने की जरूरत है, तो इन्होंने कहा मध्य मार्ग को फॉलो करते थे। बुद्धिज्म कौन सा मध्यम जो मार्ग था, तो उसको फॉलो करते थे। ठीक है, अब त्रिरत्ना। त्रिरत्ना कौन से? थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। थ्री ज्वेल्स कौन से थे? बुद्धा, धर्म, संघ। आगे जैनिज्म का भी पढ़ेंगे जैसे त्रिरत्न कौन से। ठीक है, तो ये इनके जो थे बुद्ध, संघ और धम्म। धम्म वो अशोका वाला धम्म नहीं है, धर्म ये धम्म है, डॉक्ट्रिन धर्म। वो हालांकि वो भी धर्म ही है, उसका जो प्राकृतिक वो ब्रंच हो जाता है, धम्म हो जाए, लेकिन इनका बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको कल भी स्लाइडली बताया था कि किसके टाइम में कौन सी होती। फर्स्ट 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, आपको याद रखनी है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जस्ट आफ्टर डेथ ऑफ द बुद्धा, डेथ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा के बाद में हुई थी। फर्स्ट जस्ट में ही हुई थी उसे, जो 483 BC में हुई थी। ये जो कहाँ के हुई थी, ये राजगृह में हुई थी। सप्तपर्णी केव याद रखनी है पूरी, A to Z आपको जब रिवीजन करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ये जो सप्तपर्णी केव्स है राजगिरा में, वह हुई थी। महाकश्यप जो थे इसके चेयरमैन थे, बुद्धा के जो शिष्य थे महाकश्यप, वो इसके चेयरमैन थे। और जो रूलर था वो हरियक डायनेस्टी के अजातशत्रु थे। मैंने कहा था अजातशत्रु के टाइम में हुई थी, अजातशत्रु थे। यह क्या हुआ था? यह हुआ था कंपेरिजन ऑफ सुत्त पिटका एंड विनय पिटका। ठीक है, ये दो जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जो सुत्त और विनय, विनय का मतलब होता है विनय से रहो, यानी आप जो उनके लॉ एंड रूल्स जो है कि भाई बुद्धिस्ट जो संघ में जो होंगे ना, उनको जो उनके रेगुलेशन वगैरह कैसा होगा उससे। ठीक है, तो विनय से रहो, मतलब हम कहते हैं। तो शुद्ध पिटका और विनय पिटका इनका कंपेरिजन हुआ था। जैसे जो शुद्ध पिटका था उसका तो किया था आनंदा ने, आनंद जो थे आनंदा, उन्होंने किया था शुद्ध पिटका का। और विनय पिटका का किया था उपाली ने किया था विनय पिटका का। और जो शुद्ध पिटका था उसका किया था आनंदा ने। अजातशत्रु के टाइम में महाकश्यप इसके चेयरमैन थे। सप्तपर्णी केव जो थी राजगिरा में, वहाँ हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉलोनी, ये थी। दूसरा है सेकंड बुद्धिस्ट हुई थी, वो 100 साल मतलब आफ्टर 100 ईयर हुई थी, 383 BC में। ये क्या हुई थी? सुलियांगा वैशाली में हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखना, सुलियांगा वैशाली के अंदर हुई थी सेकंड। यहाँ जो चेयरमैन थे वो थे सबकामी। कौन थे चेयरमैन थे सबकामी। और जो रूलर था, मैंने कहा था शिशुनाग डायनेस्टी के जो कालाशोक उस समय बढ़ रहे थे, तो कालाशोक जो थे वो इसके जो उससे उनके ड्यूरेशन में हुआ था, पीरियड टाइम में हुआ था कालाशोक के टाइम में, जो शिशुनाग डायनेस्टी के थे। और चेयरमैन थे सबकामी। ठीक है, ये हुई थी सेकंड 383 BC में अंदर, वैशाली के अंदर हुई थी। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ हुआ था मॉन्क ऑफ वैशाली इज वांट टू सम चेंजेस इन लाइफ। ठीक है, दूसरा में स्थाविरावादीन एंड महासंघिका जो थी ना, इनमें डिवाइड हो गया था कुछ, जैसे कोई थोड़ा चेंजेस करना चाहते थे, कुछ नहीं करना चाहते, तो स्थाविरावादीन और महासंघिका में डिवाइड हो गई थी। स्थाविरवादीन और महासंघिका, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डिवीजन कब हुआ था? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वहाँ पे हुआ था। अब थर्ड जो आती है वो 250 BC में आती है, 250 BC के अंदर होती है, वो होती है अशोका के टाइम में होती है। ठीक है, ये क्या होती है? अशोका रामा विहार, जो अशोक रामा विहार जो पाटलिपुत्र है, पहली होती है राजगिरा, सेकंड वैशाली, थर्ड जो होती है पाटलिपुत्र में होती है। इसके जो थी मोगली पुत्र तिश, यानी याद रखो मोगली, जंगल में मोगली जो थे, मोगली पुत्र जो तिष्य थे ना, वो इसकी चेयरमैन थे। और अशोका के टाइम में हुई थी, मौर्य डायनेस्टी वाले। यहाँ पर हुआ था थर्ड जो लास्ट जो अभिधम पिटक था ना, उसका जो कंपेरिजन हुआ था वो हुआ था। ठीक है, और दूसरा एक दिया था कि जो मिशनरी को चेंज कर जाए, अशोका ने श्रीलंका वगैरह काफ़ी जगह मिशनरीज भेजे थे, तो मिशनरी को भेजने के लिए भी यहाँ डिसीजन लिया गया था। और अभिधम पिटक जो था वो अशोका के टाइम में हुआ था। एक लास्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 90, देखो जो एक होता है शक शवंत, वो 78 में, लेकिन 98 में हुई थी। ये ध्यान रखना, वह भी बच्चा गंभीर होता है कि 78 काफ़ी पड़ा हुआ था, क्या 78 में ही तो काउंसिल हुई थी? नहीं, 98 जो थी AD में, BC नहीं कर देना, 98 AD के अंदर हुई थी ये।
ठीक है। 98 AD के अंदर बुद्धिस्ट काउंसिल लास्ट वाली फोर्थ हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर, जो अभी कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, कुंडलवन में हुई थी। इसमें एक तो चेयरमैन थे वसुमित्र, और जो अश्वघोषा थे वो थे इसके वाइस चेयरमैन थे। कनिष्का के टाइम में होती कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, महायाना और हीनयान 2 डिवीजन हो गए थे, ठीक है। इसमें कंपिलेशन हुआ था महाविभाषा शास्त्र जो थी संस्कृत में त्रिपिटका का था, कंपिलेशन ऑफ द महाविभाषा शास्त्र जो संस्कृत का लिखा गया था कंपिलेशन, वो कुंडलवन में हुआ था, ठीक है। ये कमेंट्री थी ऑन त्रिपिटका के अंदर, क्या नाम था, महाविभाषा, ये वसुमित्र ने लिखी हुई थी। डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म हो गया था। तो ये थी काउंसिल, जो मोस्ट क्वेश्चन बन भी सकते हैं यहाँ से, तो आपको ये इतना याद होना चाहिए। अब आते पाली, जो देखो ये याद रखना कि मोस्टली अगर फोर्थ काउंसिल से पहले की जो कोई टेक्स्ट है ना, तो वो मोस्टली पाली टेक्स्ट होगा बुद्धिज्म का, ठीक है। क्योंकि फोर्थ में महायान आया तो वो धीरे धीरे संस्कृत की तरफ बढ़ने लगे। त्रिपिटका हमने पढ़ लिया, विनय पिटका हो गया, ठीक है। मोनेस्टिक कोड हो गया, विनय मैंने कहा विनय से मोनेस्टिक कोड है। शुद्ध पिटका होगा बुद्धिस्ट सेइंग। अभिधम पिटका इज ए रिलीजियस डिस्कोर्स एंड बुद्धाज। देखो अभिधम पिटका में फिलोसफिकल चीज़ है बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है। अभिधम पिटका कंप्राइज दिग्नायक महानायक, ये क्वेश्चन आएगा, दिग्नायक और महानायक जो होता है या तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के कौन सा बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो इतना याद रखें, दिग्नायिका, ठीक है, महिम नायिका, संयुक्त नायिका हो गया, अंगुत्र नायिका हो गया, ठीक है, खुद्दक नायिका हो गया। ये जो नायिका सब पाली के कंपेरिजन, खुद्दक नायिका, अंगुत्र नायिका हो गया, संयुक्त नायिका हो गया, महिम नायिका हो गया, दिग् नायिका हो गया, ये सब किसके पार्ट है, अभिधम, जो फिलोसफिकल टोस्ट है, अभिधम पिटक के पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब होता है एक मिलोनपनो जो एक टेक्स्ट था, मिलोनपनो किससे रिलेटेड था, नागसेना और जो मिनेडार जो थे, ग्रीक इंडो ग्रीक रूलर थे मिनेडार, उनके बीच में जो होता है, जो डिस्कस होता है, ठीक है। उन डिस्कशन का जो है वो मिलोनपनो जो है, ठीक है, मिलान के बारे में। तो उसमें वो कहते हैं कि वो जब रथ लेके युद्ध में जाते हैं तो नागसेना बीच में खड़े होते कि तुम कहाँ पे खड़े हो, वो कहते मैं रथ पे खड़े हो, कि कहाँ है रथ, वो कहते रथ ये दिख रहा है, ये तो क्या लकड़ी है, तो कहते लकड़ी है, कि कहाँ है लकड़ी, वो लकड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनमें शून्यवाद, इन्होंने जो नागसेना थे ना, ये शून्यवाद, कि नथिंग, इनका जो फिलोसफी है वो शून्यवाद है। तो इन्होंने, इनका जो मिलन पद है, इनकी स्टोरी है। तो हमें स्टोरी में जाना नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। दीपवांसा और महावांसा 2 टेक्स्ट है, जिसका श्रीलंका के बारे में जो है दीपवांसा, ये भी सब पाली टेक्स्ट है, ध्यान रखना, दीपवंसा और महावंसा। अब आते हैं संस्कृत है, ये आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखना। ये जो टेक्स्ट कौन कौन से पाली टेक्स्ट है, कौन कौन से संस्कृत टेक्स्ट है, किसके पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। दूसरे बुद्ध चरिता, अब देखो यहाँ से जैसे आपने क्या कहा था कि मोस्टली संस्कृत होंगे, वो फोर्थ से होंगे। तो यहाँ के जो जैसे ये लिखा था महाविभाषा शास्त्र, जो संस्कृत में लिखा था वसुमित्र ने, ठीक है। अश्वघोषा तो एक वॉइस चेयरमैन थे। अब अश्वघोषा जो होते हैं ना, वो काफ़ी सारे टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे बुद्ध चरित्र हो गया, ठीक है, सौंदरानंद हो गया, ठीक है, सूत्रालंकार हो गया, सूत्रालंकार, चारित्रपुत्र प्रकरण हो गया, ठीक है, ये सब किसने लिखा है। और वज्रसूषी हो गया, वज्रसूषी, सारीपुत्र प्रकरण हो गया, ठीक है, सौंदरानंद हो गया, ठीक है, सूत्रालंकार हो गया, और बुद्ध चरिता हो गया। बुद्ध चरिता, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, चारित्रपुत्र प्रकरण और वज्रसूची जो है वो लिखा था अश्वघोषा ने, ठीक है। क्या क्या लिखा था अश्वघोषा ने, ये इंपॉर्टेंट इसलिए पूछ रहा, अश्वघोषा ने क्या क्या लिखा था, वज्रसूची, शारीरपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, सौंदरानंद और बुद्धि चरिता, ये लिखा था अश्वघोषा ने। ये जो वाइस चेयरमैन थे फोर्थ काउंसिल के। दूसरा कौन सा थे, महाविभाष शास्त्र जो है वसुमित्र ने लिखा था, अभी जो हमने पढ़ा ना महाविभाष शास्त्र, ये देखो आप, ठीक है। महाविभाष शास्त्र जो लिखा था, तो ये कमेंट्री थी त्रिपिटका के अंदर ऊपर थी। महाविभाष शास्त्र जो ये किसने लिखा था, वसुमित्र ने लिखा था, ठीक है। विष्णुमाज्ञा, ये तो अथाकथवे जो मोस्ट जो ये 2 ये इसकी याद रखना, ठीक है। अब बुद्ध घोषा ने कौन लिखे, सुमंत गालवाशिनी जो है बुद्ध घोषा लिखे थी, ठीक है। और जैसे मध्यमिका कारिका और प्रजापरिमित्र जो है कारिका पर, ये कारिका आता है ना, मध्यमिका कारिका और प्रजापरि कारिका, ये जो नागार्जुन है वो उनकी जो बुक्स है, ठीक है, ठीक है। नागसेना और नागार्जुन दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप नागसेना और नागार्जुन को, नागसेना शून्यवाद से थे, लेकिन परिमित्ता हो गया, प्रजापरिमित्र हो गया, और मध्यमिका जो कारिका है ना, ये किसकी है, ये नागार्जुन की है, ठीक है, किसकी है, नागार्जुना की, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। अब आते सेक्ट, अब यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होते हैं। पहले तो 2 डिवीजन हुए, ठीक है, हीनियान लेसर व्हीकल कहते हैं। हीनियान क्यों हुए थे, मैं स्टोरी में समझा दूँ। हीनियान जो थे ओल्ड है, मतलब रेगुलर, पहले हीनियान ही थे, जो मानते हैं कि बुद्धा जो थे वो एक इंसान थे, एक फिलोसफिकल अच्छे इंसान थे, जिन्होंने सोसाइटी को अच्छा मैसेज दिया,
ठीक है, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वो बुद्धा को नहीं मानते कि गॉड है, वो कभी नहीं कहते कि भगवान का कोई कॉन्सेप्ट, हम भगवान की पूजा वूजा करना, ये सब उनके अंदर कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वो उस फिलोसफी पे चले। वो कहते थे कि इंसान का जो है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट, जो पर्पज़ होना चाहिए इंसान की आने का, या ठीक है मेन जो गोल होना चाहिए, वो होना चाहिए टू अटेंड निर्वाणा। निर्वाणा मतलब महानिर्वाणा, निर्वाणा अटेंड करना है उनका गोल, ये था। तो इनको लेसर व्हीकल कहता है, क्योंकि ये थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट था। ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा जो ओरिजिनल हो गया, ठीक है। इंडिविजुअल साल्वेशन, देखो खुद का निर्वाणा, इंडिविजुअल साल्वेशन। दे डिड नॉट बिलीव इन द आइडियल वर्शिप, पूजा करते ही नहीं थे इनका जो, क्योंकि पहले वाले हैं फोर्थ काउंसिल से, तो पाली लैंग्वेज इनकी लैंग्वेज थी। और जो ध्यान रखना, फोर्थ काउंसिल से पहले जो लिखे होंगे वो मोस्टली क्या लगभग 99.9% जो थे पाली में लिखे गए थे बुद्धिज्म से रिलेटेड। बुद्धिस्ट रिलीजियस बिकॉज इट इज प्रिविलेंट इन साउथ इंडिया। अब ये कहाँ का प्रिविलेज करता है बुद्धिज्म का, जो हीनियान है, हीनियान जो है वो साउथ इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ब्रह्मा वगैरह, जो इंडोनेशिया का मतलब थाईलैंड वगैरह जो साइड तक है ना, वो जो है वो महायान से। देयर वॉज अ 2 सबसेक्ट याद रखना। हीनियान की सबसेक्ट कौन सी है, विभाषिका, विभाषिका और कौन सी, सौत्रांतिका और विभाषिका। एक कौन सी, सौत्रांतिका और विभाषिका। विभाषिका और सौत्रांतिका किसकी, हीनियान की, ठीक है। वासा, आप इसको याद रखो, मैंने एक ट्रिक बनाई हुई थी इसकी, जो वो ट्रिक है वासा। अब कहते हैं ना वासा, क्या बात है, तो वासा जो ट्रिक है आप उसको याद रखना। वासा जो ट्रिक है, मतलब वैभाषिका और सौत्रांतिका, ये जो है हीनियान की ट्रिक है, हीनियान के सबसेक्ट है। अब आते हैं मानयान, ग्रेटर व्हीकल। अब मानयान उल्टा समझ लो, ये कहते थे कि निर्वाणा हमारा नहीं, हमें पूरे समाज को उत्थान करना है, सबका निर्वाणा में सहयोग करना है हमें, ठीक है। भगवान बुद्धा तो थे, वो भगवान थे, इंसान नहीं थे सिर्फ। तो इन्होंने संस्कृत अपने लेटर आए थे, ठीक है। साल्वेशन ऑफ एंड ग्रेस एंड हेल्प टू बुद्धा एंड बुद्धिस्त्वा, इनको बुद्धिस्त्वा कहते हैं। मतलब तो शॉर्ट टू द साल्वेशन ऑफ ऑल, साल्वेशन सबकी साल्वेशन में हेल्प करनी, ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिस्त्वा। ये आइडियल वर्शिप करते हैं और संस्कृत है। ये नॉर्दर्न रीजन जो है ना, जैसे चाइना, कोरिया, जापान, ये नॉर्दर्न साइड है, वहाँ पर महायान का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। अब आते हैं, इनकी भी 2 सबसेक्ट है, ठीक है, ठीक है। इनका 2 सबसेक्ट है, इनका जो 2 सबसेक्ट है माध्यमिका, ठीक है, माध्यमिका हो गया, जिसका माध्यमिका भी कह सकते हैं, या फिर शून्यवादा भी कहा सकता है। शून्यवादा वो नागार्जुन जो लिखे थे ना, फाउंडर ऑफ नागार्जुन, शून्यवादा, ठीक है, उनका हो गया। तो योगचार हो गया, और एक योगचार को दूसरा कहते हैं, ये क्या नाम है, विज्ञानवाद, योगचार को विज्ञानवाद कहते हैं, ठीक है। इसके लिए कौन से फाउंडर कौन से थे, वो थे मैत्रेयनाथ जो थे, इसके फाउंडर थे। हिज डिसाइपल जो थे असंग और मैत्रेयनाथ जी थे, वो फाउंडर थे। योगचारा और विज्ञानवाद को योगचारा कहते हैं। तो आप जैसे मायो, इसका जो सूत्र है वो मायो बनाया हुआ है, ठीक है, मायो बनाया हुआ है। तो मायो जो है, ठीक है, मायो और वासा, ये वासा जो हीनियान से था, मायो जो था वो महायान से थे, ठीक है। तो ये याद रखना है। ये हो गई अपने। अब कहाँ आते, अब इसमें एक और चीज़ क्या बच जाती है, अब आते वज्रयाना। एक है वज्रयाना साल्वेशन, ये वज्रयाना जो थे, अब उनसे रिलेटेड वज्रयाना थोड़ा क्या, जैसे मान लो अपन पढ़ते हैं ना, जो जादू टोना वगैरह, उनमें उनकी जो गॉड थी वो तारा जो थी, वो कहते हैं कि लेडी थी तारा, उनको पूजा जो करते हैं बुद्धिज्म को तारा के रूप में करते हैं, ठीक है। साल्वेशन मैजिकल पावर वगैरह करते, कॉल वज्र, ठीक है। तारा वो डिवाइन है ना, चीफ डेटी जो तारा। ये कहाँ पर फेमस है, ईस्टर्न इंडिया के अंदर। जैसे हम जाते हैं ना आज भी, असम से पश्चिम बंगाल के साइड में काफ़ी जादू टोना फेमस है, तो वज्रयान। और बंगाल बिहार वो वेस्टर्न साइड, ये सॉरी ईस्टर्न साइड वाला हो गया, ठीक है। बुद्धिस्त्वा, ये याद रखना वापस, कितने बुद्धिस्त्वा हुए थे टोटल, कौन कौन से हुए थे और क्या करना। एक थे वज्रपाणी, वज्र याद है, वज्र मतलब वज्र रखना, ठीक है। ये वज्र मतलब द होल्ड थंडर बोल्ट हो गया, ठीक है, वज्रपात। दूसरे अलोकितेश्वरा तो होते थे लुक्स डाउन, अलोकितेश्वरा लुक्स डाउन एंड कॉल्ड पद्मपाणी भी कॉल्ड, ठीक है। इसको काइंड हर्ट मतलब एकदम कहते हैं ना दयालु। तो अलोकितेश्वर को या पद्मपाणी को, ये दोनों एक ही है, अलोकितेश्वर और पद्मपाणी, ये जमीन की तरफ देखते इच्छा, ठीक है। एक है मंजूश्री, एक है स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, होल्ड्स बुक एंड डिस्क्राइब 10 पारमितास एंड स्पिरिचुअल, ये मतलब द स्पिरिचुअल जो परफेक्शंस है उनकी बुक्स लेके हाथ में। जब मंजूश्री, ये क्या है, स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मंजूश्री स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक है मैत्रेय, ट्रूथ फ्यूचर बुद्धा। मैत्रेय कौन है, ये तो यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया पहले भी, तो आपको याद रखना है इस सब के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी इसका पूछा। मैत्रेय कौन है, फ्यूचर बुद्धा जो है मैत्रेय है, ठीक है। और मंजूश्री है जो स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
जिनके हाथों में बुक है। पद्मपाणि अलोकितेश्वर जो है वो काइंड हार्टेड है। और वज्रपाणि वज्र प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं, थंडर बोल्ट मान लिया। फिर है क्षितिग्रह मीन्स गार्डियन ऑफ द पुरुगत्रोइस, मतलब गार्डियन ऑफ द पुरुग, यानी कहते हैं नरक जो होता है ना उसके गार्डियन होता है क्षितिग्रह। ठीक है। अमिताभ या अमितायुषा और अमिताभ जो है वो हेवन। ये देखो क्षितिग्रह तो नरक के हो गए, अमिताभा जो है वो अमिताभ या अमितेश जो है वो हेवन के। अब देखो कौन से जो मतलब कहते हैं ना सेक्रेड श्राइन जो है कहाँ ये देखो मैंने कहा प्लेस याद रखनी है आपको। जो बुद्धिस्ट पूछा कि विच आर प्लेसेस आर रिलेटेड टू बुद्धा, तो लुम्बिनी होगी, बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया, कुशीनगर, ये तो आपको याद रखना ही, मैंने बता दिया आपको। और जैसे जहाँ जैसे बुद्धा की लाइफ से जुड़े रहे, ठीक है, ये हो गया श्रावस्ती हो गया, राजगिरा हो गया, वैशाली जब बुद्धा ने विजिट किया था, ठीक है। ये संकाश्य हो गया, 8 प्लेस है, श्रावस्ती, राजगिरी, वैशाली और संकाश्य, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, इनको आपको याद ही रखना है। बाकी बुद्धा से रिलेटेड जो प्लेट है यहाँ तो बुद्धा ने विजिट किया हुआ है, रिलेटेड जो है अमरावती हो गया, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश का होगा, ठीक है। नालंदा ये वल्लभी गुजराती, इतना आप पढ़ लेना, याद रख लेना, ठीक है, अगर रख सको तो। स्तूपा जो हो गया बुद्ध स्तूपा जो कॉन्सेप्ट यहाँ से अपन 23 में क्वेश्चन आया है। स्तूपा का कॉन्सेप्ट कहाँ से, वो तो ठेठ मान सकते हैं अपन तिब्बती है, ये जो क्या बोलते हैं यार, जो इजिप्टियन कल्चर है ना, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, वहाँ से जैसे पिरामिड जो होते हैं ना वो का कॉन्सेप्ट है। चैत्या जो होते थे प्रेयर, और विहार जो होते थे वो मोनेस्ट्री के रहने के लिए, विहार करना रहने के लिए, चैत्या जो होते थे प्रे हॉल्स होते थे, ठीक है। अब आप ये याद रखना जो यूनिवर्सिटी जिनसे रिलेटेड थी ना वो कौन फाउंडर था, कौन था, नालंदा बिहार जो अभी, क्योंकि नालंदा वापस हुई है तो क्वेश्चन इन यूनिवर्सिटी से कुछ भी पूछ सकता है, बुद्धा से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवल हुआ है वापस। ये कुमार गुप्ता के टाइम में बनी, गुप्त रूलर जो थे ना कुमार गुप्ता, जिन्होंने कॉपर कॉइन इशू किया था, ओनली 1 रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हु इशूड कॉपर कॉइन्स, ठीक है। तो कुमार गुप्ता थे, बिहार में थी। फिर है ये कौन से उदंतपुरी जो है, उदंतपुरी बिहार के अंदर है। कौन से, गोपाला पाल रूलर, फाउंडर ऑफ गोपाल कौन थे, गोपाल अभी आगे पढ़ेंगे हम, फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, ठीक है। तो गोपाला जो थे उन्होंने बनाई थी उदंतपुरी में बिहार। फिर है विक्रमशिला धर्मपाला जो ग्रेटर रूलर थे पाला डायनेस्टी के, धर्मपाला। और सोमपुरी जो है ये भी धर्मपाला। देखो धर्मपाला ने 2 बनाई, पाला रूलर जो थे वो प्रोटेक्टर थे लास्ट टाइम, कहते हैं मेजर प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धिज्म। तो विक्रमशिला और सोमपुरी जो थी वो धर्मपाला ने बनाई थी। विक्रमशिला तो बिहार और सोमपुरी नॉर्दर्न बंगाल के अंदर है, ये दोनों धर्मपाला ने बनाई थी। फिर है जगदल, ठीक है, जगदल जो है बंगाल के अंदर है, ये रामपाला ने बनाई थी, रामपाला पाल रूलर वाले। फिर वल्लभी गुजरात वाले जो है, ठीक है, भट्टार का ये जो रूलर थे उन्होंने बनाई थी वल्लभी, तो ये आपको याद रखना। अब ये रॉयल बैटल जो कौन थे आपको इतना ज़्यादा देख लेना आपको, ठीक है। फिर है अब ये मान लो अब जैनिज्म आ गया है, ठीक है। कनिष्का जो थे वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है, मिशन कहाँ का भेजा था, उन्होंने भेजा था चाइना, कोरिया और जापान में भेजा था। और अशोका जो महेंद्र और संघमित्रा जो उनकी पुत्री थी, ठीक है, मैंने सॉरी वो दिमाग में रहा था, राहुल और जो इनकी वो उनकी तो पुत्री का नाम था शायद प्रियदर्शनी थे, शायद इनकी महावीरा की पुत्री हैं, तो उनमें राहुल उनके पुत्र थे सिर्फ, ठीक है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, बट ये देखना जैसे संघमित्रा जो थी इनकी अशोका की पुत्री थी, महेंद्र और संघमित्रा, जिनको श्रीलंका भेजा था मशीनरी को, जो 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल, सॉरी 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना उस टाइम, ठीक है। तो जैनिज्म जो है, अब जैनिज्म के बारे में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कहते हैं कि जो ऋषभ भेदा थे वो जो महाभारत हुआ उस समय, महाभारत में भी उनका जिक्र माना जाता है, ठीक है। ऋषभ भेदा लास्ट फर्स्ट थे ऋषभ भेदा, ये आदिनाथ कह सकते हैं उनको, और लास्ट थे महावीरा। जैसे विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में भागवत पुराण के अंदर भी जो ऋषभ थे उनको तो नारायण का अवतार मानते कि ये खुद नारायण का अवतार थे। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में इनका मेंशन है, तो इतना थोड़ा याद रखना चाहिए आपको, स्टोरी में याद होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। इतना जरूरी नहीं कि एग्जाम में पूछे नहीं पूछे। जो लास्ट में ऋषभ वेदा और अरष्ट नेमी वर फाउंड इन ऋग वेदा, ये ध्यान रखना। 2 जो जैन जो थे ना, ऋषभ वेद तो वही हो गया फर्स्ट वाले आदिनाथ, और जो अरष्ट नेमी थे ना उनका नाम ऋग वेदा के अंदर भी मिलता है, ठीक है। हैव हिस्टोरिकल प्रूफ ओनली लास्ट 2। पार्श्वनाथ जो थे 23rd थे। पार्श्वनाथ कौन सा, समेत मेरी जो ये झारखंड के अंदर जो भी कौन बड़ा इशू हुआ था, जैन कम्युनिटी की प्रोटेस्ट करी थी कि ये टूरिस्ट प्लेस मत बनाओ, तो वो जो मेन उनका होली प्लेस है वो पार्श्वनाथ का है, ठीक है, समेत शिखर। और महावीरा जो है 24th जो तीर्थंकर थे वो लास्ट महावीरा थे। अब थोड़ा देखते हैं, पार्श्वनाथ जो थे प्रिंसेस थे, ये भी बनारस के वगैरह, ठीक है। हर्मिट एंड डाइड एट द
सम्मेद शिखर देखो लिखे थे, सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ सम्मेद पहाड़, ये हिल में ये गिंद झारखंड के अंदर पड़ता है, ठीक है। और इनका ये देखो पार्श्वनाथ ने 4 तो दे चुके थे, जो इनके जो मेन जो टीचिंग है ना, फॉर टीचिंग, वो 4 तो पार्श्वनाथ दे चुके थे। लास्ट वाली जो थी ब्रह्मचर्य जो थी वो इन्होंने महावीरा ने ऐड की थी। पहली कौन कौन सी थी ये हम आगे भी पढ़ लेंगे, लेकिन देख लो, एक तो अहिंसा, ठीक है, नो इंजरी अहिंसा जो गांधी जी ने अपनाया था वही अहिंसा, ठीक है। सत्य 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 मीन्स नॉन लाइंग, एक तो होता है सत्य, एक होता है असत्य, असत्य मतलब होता है नो स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, असत्य। एक होता है अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है नॉन पोजिशन, मतलब कुछ भी संग्रह मत करो। जैनिज्म कम्युनिटी हालांकि काफ़ी रिच माने जाते हैं, संग्रह करते हैं, लेकिन वो होता है कि नॉन पोजिशन, संग्रह मत करो, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि गलत तरीके से संग्रह नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। महावीरा जो तीनों ने लास्ट ऐड किया था सिर्फ एक, ऐसा नहीं है कि सब महावीरा ने किया था। ऑप्शन में आ जाएगा महावीरा ने किया, कौन सा ऐड किया, हमने देखा यार सब जैनिज्म रिलेटेड महावीरा ने किया है, नहीं, महावीरा ने लास्ट का किया था ब्रह्मचर्य, ठीक है, चैस्टिटी। अब देखो इनमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मैंने जो हाईलाइट किया उनको थोड़ा ध्यान रखना है। ऋषभ वेदा का जो जो सिंबल था ना वो था बुल, ठीक है। और बुल जो किसका बर्थ का सिंबल था, बुद्धा का भी बर्थ सिंबल जो था वो बुल था। आदिनाथ जो थे वो सेकंड थे, याद ये थोड़ा सीक्वेंस में याद जरूर रखना। आदिनाथ जो थे वो सेकंड थे, ठीक है। या फिर इनके ऐसे नाम याद रखना, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए यानी स्टेट पीसीज में बन जाए कौन से जैन तीर्थंकर है, कभी बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन बन जाए तो आपको पता होगा हाँ ये तो थे। आदिनाथ जो अजीतनाथ, ठीक है, आदिनाथ नहीं, हाँ आदिनाथ तो ऋषभ भेद को ही कहते हैं। अजीतनाथ जो थे वो सेकंड थे, इनका जो था एलिफेंट था। फिर थे सांबरनाथ, सांबरनाथ जो थे उनका था हॉर्स। ये आगे वाले 3 तो याद रखने, ऋषभ वेदा का बुल था सिंबल, अजीतनाथ का एलिफेंट था और सांबरनाथ का हॉर्स था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मंकी भी अभिनाथ का था वगैरह, आप पढ़ लेना। फिर पद्म प्रभु 6th नंबर जो क्या ये थोड़े फेमस रहे, वो तो पद्म प्रभु का था रेड लोटस, जो लाल गुलाब जो था वो पद्म प्रभु का था। फिर चंद्र जी प्रभु का कौन सा था, मून जो है वो चंद्र जी 8 था, ठीक है। और एक था क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल किसका था, सुविधिनाथ जो थे ना, सुविधिनाथ वो थे। क्रोकोडाइल जो था 9वें जो थे सुविधिनाथ, उनका था क्रोकोडाइल। फिर है 15वां जाओ जो 15 में धर्मनाथ, धर्म जो नाथ था उनका था वेहरा, वेहरा जो थे उनका नाम था धर्मनाथ। और जो शांतिनाथ थे उनका था डियर, 16 थे शांतिनाथ, उनका था डियर। फिर आते 18 जे अरनाथ, अरनाथ जो थे उनका था फिश 18। और मलिनाथ जिनको कहते हैं जो कहते हैं ना जो श्वेतांबर और दिगंबर होते, दिगंबर जो न्यूड्स होते, वो तो कहते हैं जो मलिनाथ है इट वॉज ही वॉज मैन, जबकि श्वेतांबर कहते हैं कि जो मलिनाथ वो एक महिला जो थी, ठीक है। तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट है। उनका था वाटर पॉट, जो मलिनाथ थे उनका था वाटर पॉट, और अरनाथ जो थे वो उनका था फिश, ठीक है। फिर आता है 21 से, वापस 21 से 24 आपको याद हो। नेमिनाथ 21 है, जिनका ब्लू लोटस, रेड लोटस किसका पढ़ा आपने, ठीक है, रेड लोटस बताओ। पद्म प्रभु जो थे उनका था रेड लोटस, और ब्लू लोटस था 21 जो थे नेमिनाथ, उनका था ब्लू लोटस, ठीक है, ब्लू कलर गुलाब, ठीक है। अरष्ट नेमी 22 में आते हैं अरष्ट नेमी, ये तो नाम भी याद होना चाहिए, पहले के 3 और लास्ट के 3। पहले के 3 देख लो, ऋषभ, अजितनाथ और शंबरनाथ। बुल ऋषभनाथ का, ऋषभदेव का, अजितनाथ का एलिफेंट और शंबरनाथ का हॉर्स, पद्म प्रभु का रेड लोटस, ठीक है। कौन कौन से, ऋषभ, अजित और शंबरनाथ याद रखना चाहिए, मैं कहता हूँ। लास्ट के जो है नेमिनाथ, अरष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीरा, नेमिनाथ, अरष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और ये महावीरा। तो नेमिनाथ के तो ब्लू लोटस था, अरष्ट नेमी के था, ठीक है। कोंक शेल जो होता है ना वो ऐसा चलता है, वो शेल होता है, वो कोंच शेल जो था वो अरष्ट नेमी का था। पार्श्वनाथ का था सरपेंट, सरपेंट जो है ना, सरपेंट जो था वो पार्श्वनाथ का था। महावीरा का था लॉइन, लॉइन किसका था, महावीरा था। क्वेश्चन आ चुके। तो नेमिनाथ, अरष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीरा, ये सीक्वेंस में था। नेमिनाथ का ब्लू लोटस, अरष्ट नेमी का कोंच शेल और पार्श्वनाथ का था सरपेंट और लॉइन था महावीरा का, ठीक है। अब देखो, अब महावीरा की लाइफ के बारे में 540 540 BC में हुआ था, ठीक है। इनका हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली के अंदर हुआ था, ठीक है, तो कुंडल ग्राम के अंदर, ठीक है। और इनके जो फादर का नाम था सिद्धार्थ था, उनका बुद्धा का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके फादर का नाम सिद्धार्थ। ये क्या कन्फ्यूजन है, या तो आप अगर आपको याद ही करना स्टेट पीसीस के लिए तो है ही है, तो आप इसको ऐसे बनाओ एटलीस्ट महावीरा और बुद्धा, फिर आप करो ताकि आपको जब पढ़ो ना तो इनके फादर का, महावीरा के फादर का नाम था सिद्धार्थ, हेड ऑफ द जात का ये था ना, क्या नाम है, ये उन्हीं के थे, नत्यक्त क्षत्रिय डायनेस्टी क्लैन थी उनके थे, ठीक है। वज्जी वैशाली से। मदर जो थी त्रिशाला जो थी, ये उनका मदर का नाम था त्रिशाला, ठीक है। ये महावीरा जो थे बिंबिसारा और इनके कॉन्टेम्प्रेरी भी थे, पता ही है, ठीक है।
और ये मैरी जो उनकी जो शादी हुई थी ना, मतलब इनकी जो वो हुई थी महावीरा की, वो हुई थी यशोदा, ठीक है, यशोदा से उनकी शादी हुई थी। तो और इनकी जो, हाँ देखो, इनकी पुत्री जो है वो प्रियदर्शनी, महावीरा की, मैंने कहा प्रियदर्शनी जो है महावीरा की पुत्री थी। और उनके जो हस्बैंड थे जामिल थे, जामिल जो थे उनके हस्बैंड थे प्रियदर्शनी के, उनके मतलब उनके दामाद होते, महावीरा के जो दामाद थे वो प्रियदर्शनी। जो महाकाली गौशाला, महाकाली गौशाला थे ना, ही वॉज कंपाइंड बाय द महाकाली गौशाला बट लेटर ड्यू टू द सम डिफरेंसेस गौशाला लेफ्ट। देखो महाकाली गौशाला कौन थे, महाकाली गौशाला और महावीरा ने दोनों ने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ शुरुआत की थी कि भाई हम जाएंगे तपस्या करेंगे, लेकिन महाकाली गौशाला कहते हैं कि बीच से चल के अलग हो गए। और महाकाली गौशाला जो थे उनका जो सेक्ट माना जाता है लास्ट में आजीविका सेक्ट माना जाता है, किसका, महाकाली गौशाला का। अब इनमें याद रखो एज ऑफ 22 में दो साल ट्री, वहाँ कौन सा था, पीपल था, ठीक है, या जो साल ट्री था, ठीक है, साल्ट जो ट्री थी वो जंबिका ग्राम, ठीक है, रिजुपालिका रिवर, ठीक है, जंबिका ग्राम। और वहाँ कौन सी रिवर थी, वहाँ थी निरंजना रिवर, बुद्धा के टाइम में थी निरंजना रिवर, और महावीरा के टाइम में ये है रिजुपालिका रिवर जो है, ठीक है, 42 की एज में है, ठीक है, वहाँ 35 होगी। तो ट्री साल है वहाँ पर, जो बुद्धा के है वहाँ पीपल ट्री है, ठीक है। तो यहाँ रिजुपालिका नदी है महावीरा के टाइम में, ठीक है। तो इन्होंने कैवल्य, कैवल्य मतलब होता है कि एकदम फास्ट, एक होता है जैन, जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, ठीक है, एक निर्ग्रंथ हो गया, एक महावीरा सबसे ब्रेव, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा पता, अरहंत मतलब ब्लेस्ड ऑन वन, ये याद पढ़ लेना आप। तो ही इज़ बिलीव्ड फर्स्ट sermon, इनका जो फर्स्ट sermon का हुआ था पावा, एट हीज 11 डिसाइपल थे, ये ध्यान रखना, कितने डिसाइपल थे, 11 डिसाइपल थे, और फर्स्ट sermon का हुआ था पावा के अंदर हुआ था। 11 गंधर्वाज, 11 जो थे वो गंधर्व थे, ठीक है। फाउंडेड जैन संघ बनाया, फिर उन्होंने वही पावा के अंदर ही इन्होंने जैन एक संघ की स्थापना की थी, ठीक है, सेटअप जैन संघ। इनकी जो, उनकी हुई थी 80, इनकी हुई थी 72 में से, देखो सब लगभग आसपास ही है। 468 BC के इनके जो हुआ था पावापुरी में, ठीक है। तो इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, पावापुरी नियर जो थी बिहार में जो है, ठीक है। सुधर्मा ये था ना, सुधर्मा इनके डिसाइपल थे, आउट ऑफ 11 जो थे ना उनमें से एक सुधर्मा थे, गंधर्वाज हु सर्वाइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। पहले तो वो खुद ही चल बसे थे, सुधर्मा जो थे उन्होंने फिर आगे उसको कंटिन्यू किया जैनिज्म को। अब इनके त्रिरत्न आगे, वो तो बुद्ध, संघ और धम्म तो बौद्धिज्म का था। इनका कौन सा है, सम्यक मतलब होता है एकदम शुद्ध, किसी चीज़ को शुद्ध पवित्र, राइट। तो सम्यक विश्वास, विश्वास यानी फेथ अच्छा होना चाहिए, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अब नॉलेज का सा, सम्यक विश्वास यानी फेथ मतलब बिलीफ इन तीर्थंकर, तीर्थंकर जो है उनमें बिलीफ होना चाहिए। सम्यक ज्ञान मतलब ज्ञान, जो नॉलेज जो है जैन क्रीड अच्छा नॉलेज होना चाहिए उनका। और वॉव्स जो है जैनिज्म के 5 वॉव्स जो है, कौन कौन से 5 वॉव हमने पढ़े, ये तो एक तो हो गया अहिंसा, ठीक है, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, महावीरा, अपरिग्रह, और ये क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मचर्य, ठीक है। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जो है महावीरा ने जो ऐड किया था, ये इनके 5 वॉव्स है, ठीक है। तो इन्हों का आचरण जो होना चाहिए ना वो कंडक्ट इनके अनुसार होना चाहिए, इन 5 वॉव्स को फॉलो करना चाहिए। 5 तो महावीरा ने सिर्फ ब्रह्म ये ऐड किया लास्ट में, ठीक है। टाइप ऑफ नॉलेज, 5 टाइप ऑफ नॉलेज होना चाहिए। माटी, ये याद रखना थोड़ा, एक तो होता है माटी ज्ञान, तो माटी ज्ञान का मतलब होता है जो सेंस, आप सेंस ऑफ ऑर्गन से जो याद करते हैं ना वो हो गया। एक होता है श्रुत, जो किसी से सुना हो, ठीक है, वो होता है श्रुत ज्ञान। एक होता है अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान मतलब परसेप्शन, आपने खुद की एक धारणा बना ली, परसेप्शन बना ली, उसे कहता है अवधि ज्ञान। अवधि एकदम महाप्रज्ञान ज्ञान जो होता है वो होता है टेलीपैथिक जो नॉलेज होता है ना उसको कहते हैं। एक होता है केवल, जो सिर्फ तीर्थंकर के पास होता है, केवल्य ज्ञान, ठीक है। ये 5 टाइप ऑफ नॉलेज होते हैं। अब इनकी थ्योरी है वो है, एक इनकी थ्योरी है स्वादवाद के वजह, या फिर परहैप्स थ्योरी ऑफ, इसको कहते हैं सप्तभंगी सिद्धांत कहते हैं। सप्तभंगी सिद्धांत, सप्तभंगी सिद्धांत मतलब कोई भी चीज़ है ना, एक चीज़ इसका ट्रुथ नहीं हो सकता, अलग अलग लोगों के परस्पेक्शन अलग अलग चीज़ उसका ट्रुथ हो सकता है। कोई भी एक, जैसे सप्तभंगी सिद्धांत की होता है कि 7 मॉन्क थे जो ब्लाइंड थे, कहीं जा रहे थे, वो उनको रास्ते में एक हाथी मिलता है, एलिफेंट, ठीक है, उनको हाथी मिलता है। तो कोई क्या करता है, आके एक जो रास्ते में उनको इसको पैर पकड़ा, तो उन्होंने कहा ये क्या है, किसी ने पूछा कि हाथी है, तो उसने पैर जैसे ही पकड़ा तो अच्छा हाथी ऐसे होता है खंबे की तरह। किसी ने पूंछ के हाथ दिया तो हाथी अच्छा ऐसा होता है हाथी। किसी ने पूरा एकदम पेट के हाथ दिया, इतना विशाल हाथी है। किसी ने सूंड देखा, किसी ने देखा नहीं, हाथ दिया टच किया, किसी ने दांत पे टच किया। तो सब ने आप बताया कि हाथी जो होता है कि दांत की तरह, मतलब वो एक कठोर, ऐसा कठोर है। किसी ने कहा नहीं कठोर नहीं, बहुत विशाल है हाथी। तो मतलब कहा कि लेकिन बात तो सब सही कह रहे हैं, लेकिन प्रॉपर कोई भी ट्रुथ नहीं है।
और नहीं कोई मतलब कि झूठ बोल रहा है, तो इसे कहते हैं कि सप्तभंगी सिद्धांत, 7 जो मोंग थे, तो उसे कहते हैं सयादवाद। ठीक है, इसको सयादवाद कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसे कहते हैं सयादवाद, मतलब ना तो कोई कंप्लीट ट्रूथ है और ना कोई कंप्लीट जो है वो कहते हैं कि भाई जो कोई अनट्रूथ है या कोई। ठीक है, अब देखो ये अनेकतावाद, इसी को अनेकतावाद भी कहते थे, और कि अनेक है चीज़ों, अनेक चीज़ों, अनेकतावाद भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ महावीरा के देखिए रिजेक्टेड एंड वेदास। अब इनको देखो, जैनिज्म महावीरा क्या था, इन्होंने जो वेदा और वैदिक जो रिचुअल थे ना, इनको रिजेक्ट कर दिया था। डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब ये गलत है। मैंने जो करेक्शन था ना वो क्या है, देखो बुद्धिज्म, ये जो जैनिज्म थे ना, इट दे बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्योंकि देखो कहीं भी कोई चीज़ कभी कभी होता है, जैसे लूसेंट पे भी मैंने ये थोड़ा हाईलाइट किया, बहुत पहले पढ़ी है, तो बहुत पहले ऐसे ही होता था जब स्टार्टिंग में पढ़ते 2018 की बात है, 18 और 17 की, तब ऐसे करते थे। तो अब देखो, तो जब ही करेक्शन कुछ चीज़ें मैंने देखा कि भाई अब आगे अभी नॉलेज आता, लगा कि हाँ नहीं है, तो जो 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 लूसेंट में कई, लूसेंट इज ऑथेंटिक है अदर देन जो दूसरी जो ऐसी बुक्स मिलती हैं, लेकिन कई कई हो जाता है। तो जो थी मैंने ऑर्डर की थी, तो जैनिज्म जो था उसमें गॉड को बिलीव तो करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट उनको रखते हैं कि जो तीर्थंकर है ना उनसे बिलो रखते हैं, तीर्थंकर को ऊपर रखते हैं। ये कर्मा जो है ना, कर्मा के अंदर बिलीव करते हैं, और जो सोल जो होते हैं ना, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, ये उस पर बिलीव करते हैं कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, और नहीं तो वापस आपको जन्म लेना करेगा। ठीक है, लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन इक्वलिटी, बुद्धिज्म की सबसे ज़्यादा इक्वलिटी पे फोकस करते हैं, इनसे भी ज़्यादा इक्वलिटी पे फोकस करते हैं बुद्धिज्म वाले, ये ध्यान रखनी। अब इनमें भी जैन काउंसिल हुई, दो तो याद ही रखनी है आपको। एक तो हुई थी 300 BC के अंदर, जो पाटलिपुत्र में अशोका के टाइम में हुई थी 250 के अंदर, ध्यान रखना। जैसे मोगलीपुत्र वगैरह कौन था इसमें, ठीक है, इनमें हुई थी इसमें स्थूलभद्रा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुई थी। 12 अंग जो होते हैं ना, इनका कंपेरिजन होता है, वो अंगा का कंपेरिजन, 12 अंगा का जो कंपेरिजन हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ था। स्थूलभद्रा जो थे वो उसके चेयर में थे। अब स्थूलभद्रा जो वो थे, ठीक है, स्थूलभद्रा इसके कंपेरिजन एक तो पाटलिपुत्र में हुई थी, और उसके बाद जो भद्रबाहु के साथ ये चले जाते हैं, जो इनमें डिवीज़न होने के बाद जो भद्रबाहु वगैरह जो फेमाइन होता है मगध में, तो चंद्रगुप्ता साउथ चले जाते, तो भाई वहीं उनका वो वही रह जाता है। ठीक है, तो फिर एक होती है वल्लभी के अंदर होती है, सेकंड होती है 512 512 जो BC में, एडी में, एक BC में होती है, बाकी एडी में होती है, वहाँ एक एडी में, सब BC में होती है। वल्लभी जो होती है ये देवरदी समेश रामा जो थे उसके वो चेयरमैन थे। ठीक है, इनमें फाइनल कंपेरिजन ऑफ 12 अंग एंड 12 उप अंग जो कंपेरिजन हुआ था ना, वो इसमें हुआ था वापस, उप अंग जो है। अब आते जैन लिटरेचर, यहाँ थोड़ा याद रखना है। ये श्वेतांबर्स जो थे, श्वेतांबर्स रिटन इन प्राकृतिक लैंग्वेज एंड कॉल्ड, श्वेतांबरों ने जो लिखा था ना प्राकृतिक, उनको कहा जाता था अर्धमागधी प्राकृतिक जो थी, उस लैंग्वेज में लिखा था। ये 12 अंग थे, 12 पार्ट, उसके 12 उपांग जो लास्ट में वल्लभी में हुआ था कंपेरिजन। ठीक है, इनके जो थे परिकर 10 जो थे ना, वो 10 थे पारिकरण जो थे, और सेदासूत्रा जो थे वो थे। ये ध्यान रखना, सेदासूत्राज किससे रिलेटेड है, बस इतने, ज़्यादा नहीं पूछेंगे कितने कौन से थे। मूल सूत्र सेदासूत्र किससे रिलेटेड थे, ये पूछ सकते। सूत्र ग्रंथा जो थे वो किससे रिलेटेड थे, ये पूछा। कंफ्यूज कर सकता है बुद्धिज्म, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, बाकी ज़्यादा याद नहीं। जो 14 जो थी पूर्वाज और पुरावाज जो थी वो 14 थी, पार्ट ऑफ 12 अंगा के जो पार्ट थी फॉर ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीराज। जो ये 14 जो पूर्वाज जो थे ना, ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीराज प्रीचिंग जो थे। ठीक है, उनकी जो बिसाइड दिस जो इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है वो है कल्पसूत्र। देखो कल्पसूत्र जो थे वो संस्कृत में लिखा हुआ था। ये किसने लिखा था, भद्रबाहु ने। किसने लिखा था, भद्रबाहु ने। भद्रबाहु चरित्र एक है भद्रबाहु चरित्र हो गया। ठीक है, एक है परिसंहिता परवाना हो गया, ये इन्होंने पुरुष ने लिखा था। ठीक है, हेमचंद्र ने लिखा था। परिचित्र परवाना किसने लिखा था, हेमचंद्र ने लिखा हुआ है। ये ध्यान रखना, बुक किसने लिखी है, किसने और किस लैंग्वेज में लिखी है। कल्पसूत्र संस्कृत में भद्रबाहु ने लिखा था। अब आता है सेक्ट जो होता है। अब देखो मगधा जो फेमन आया था, मैंने बताया था, ठीक है, एक्चुअली मैनी जैन मॉन्ग जो साउथ चले गए थे। ठीक है, श्रवण बेलगोला जो साउथ है, भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य। ये देखो अभी जैनिज्म की कहाँ गई काउंसिल, हाँ, स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर से रिलेटेड थे, इन्होंने हेड किया था। और अब जो है भद्रबाहु जो जिन्होंने लिखा था कल्पसूत्र, संस्कृत में लिखा था कल्पसूत्र, वो जो है भद्रबाहु वही चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर फिमाइन होकर साथ चले गए थे, श्रवण बेलगोला। ठीक है, और जो यहाँ बसे तो वो जैसे स्थूलभद्र जो इन्हीं को मगध में रह गए थे, ये कहते हैं श्वेतांबर। ये जो मगध में रह गए ना वो श्वेतांबर है। फिर वो जब वो फेमाइन के बाद वापस आए ना,
तो दोनों में झगड़ा हो गया, मन मुठाव हो गया, तो फिर वो वापस वही चले गए। तो महावीरा वाइल द मॉन्क्स इन मगधा बिगेन टू द पुट वाइट क्लॉथ, जो या मगध में रहे वो वाइट क्लॉथ पहनते थे, वही स्थूलभद्र। इनके हेड कौन थे? तो स्थूलभद्रा थे, और जो न्यूड्स जो थे वो थे भद्रभाव, जो साउथ में चले गए थे। ठीक है। 10 टू सेक्ट ऑफ श्वेतांबर, श्वेतांबर की 2 सेक्ट है, कौन सी है? श्वेतांबर एंड 2 सेक्ट, श्वेतांबर एंड दिगंबर, ये दोनों अलग अलग सेक्ट हो गई। श्वेतांबर जो है वाइट क्लॉथ, दिगंबर जो है वो न्यूड रहते थे, जो भद्रभाव का हो गया ये। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ जैन आर्किटेक्चर का देख ले। हाथी गुम्पा जो है, केव्स कौन से? हाथी गुम्पा केव जो होगी, खारवेला की हाथी गुम्पा। ठीक है। बाघ गुफा जो होगी, बाघ का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, बाघ जो है कहाँ पे गुफा है? उदयगिरी जो है उड़ीसा के अंदर, उदयगिरी और खांडगिरी केव जो है वो उड़ीसा के अंदर मिलती है, खारवेला की होगी याद। ठीक है। दिलवाड़ा जो है, दिलवाड़ा राजस्थान के अंदर पड़ता है, माउंट आबू में। विमल साई टेम्पल इनको कहते हैं। विमल साई जो ये चालुक्य डायनेस्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे, तेजपाल, एक उन्होंने बनाया था। एक है तेजपाल टेम्पल, माउंट आबू राजस्थान जो पड़ता है, जहाँ गुरु शिखर जो अरावली की टॉपेस्ट पीक है। ठीक है। दिलवाड़ा टेम्पल हो गया, विमल साई टेम्पल हो गया, तेजपाला टेम्पल जो है माउंट आबू में। एक जो है रणकपुर का जो टेम्पल है, ठीक है, वो तो रणकपुर के टेम्पल भी आर्किटेक्चर उस समय टाइम का ही, मतलब लेटर में था, हालांकि वो तो बहुत बात है, मतलब चालुक्य उस टाइम ही के मान सकते, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। हालांकि रणक को उस समय मेवाड़ के जो किंग्स थे उस टाइम में बना था। ठीक है। और गिरनार एंड गिरनार, और एक हो गया पलिताना जो हो गया गुजरात में टेम्पल है वो। ठीक है, ज़्यादा याद नहीं होगा। पावापुरी टेम्पल हो गया राजगिरा, ये ठीक है। ठीक है। गोमतेश्वर बाहुबली, जो श्रवण बेलगोला जो साउथ में चले गए थे ना, वो गोमतेश्वर श्रवण बेलगोला कर्नाटका में पड़ता है। अभी रॉयल पेट्रोस किसका हिस्सा मेरा? बिम्बुसारा, हैरियस, इधर। बस ये था इसमें लूसेंट में इनके रिलेटेड जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। ये बुद्धिज्म को ऑलरेडी वीडियो वगैरह बनाए हुए, जैनिज्म बुद्धिज्म सेक्ट वगैरह देखने तो देख लेना। ठीक है। लेकिन यहाँ आपको जैसे जैसे पढ़ाई है वो तो पढ़ना ही है, रट के जाना, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा आएगा बस। ठीक है। न्यूज़ में भी काफ़ी चीज़ रहती है कल्चरल से रिलेटेड, तो इनसे क्वेश्चन बढ़ने की पॉसिबिलिटी जो होती है ना वो कम से कम थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो आप इनको पढ़ के जाना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।